नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे मुकेश अंबानी के मास्टर स्ट्रोक के बारे में। देखिए, एक बात तो तय है कि मुकेश अंबानी एक गेम चेंजर बिजनेस टाइकून है। वो इंडस्ट्री की जिस फील्ड के अंदर जाते हैं उस फील्ड के अंदर एक डिस्ट्रप्शन ले आते हैं। चाहे मैं बात करूं ऑयल इंडस्ट्री की, तो रिलायंस की जामनगर की रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है। फिर मैं बात करूं रिटेल इंडस्ट्री की, तो रिलायंस रिटेल, रिलायंस डिजिटल और जियो मार्ट की सक्सेस हम सब जानते हैं। मैं बात करूं टेलीकॉम की, तो इंडियन टेलीकॉम मार्केट के अंदर एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया की ड्यूओपॉली चल रही थी, और इस शानदार ड्यूओपॉली को एक तरफा तोड़ते हुए आज इंडियन टेलीकॉम मार्केट में जियो सबसे बड़ा प्लेयर बना हुआ है। और अपने इसी गेम चेंजिंग और डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल स्ट्रैटेजी के साथ मुकेश अंबानी की नजर पड़ी है इंडियन प्रीमियर लीग पर। इसलिए मुकेश अंबानी ने इंडिया में हो रहे इस बार के आईपीएल के महज डिजिटल राइट्स को 23,000 करोड़ में खरीद लिया, और इन खरीदे गए डिजिटल राइट्स को दिखाया जाएगा जियो सिनेमा पे, जो कि रिलायंस का ही एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो 2016 में शुरू किया गया था। यह जियो सिनेमा उसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है जैसे पिछले आईपीएल में हॉटस्टार हुआ करता था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि हॉटस्टार आपसे मंथली सब्सक्रिप्शन लिया था और जियो सिनेमा ने इस बार का आईपीएल कंप्लीटली फ्री कर दिया है। फ्री कर दिया है का मतलब यह हुआ कि चाहे आप अपने छोटे से कीपैड फोन पे देखें, अपने एंड्रॉइड फोन पे देखें, अपने एप्पल के डिवाइस पे देखें, कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन पे देखें, आप चाहे किसी भी रिजोल्यूशन पे देखें, 240 से लेकर के 4K रिजोल्यूशन तक हर एक सिंपल सिंगल मैच आपके लिए कंप्लीटली फ्री कर दिया गया है। क्योंकि आपके फ्री होने के लिए पैसा पे किया है मुकेश अंबानी ने तकरीबन 23,000 करोड़। तो अब यहां से सबसे बड़ा सवाल यह आया कि मुकेश अंबानी जब एशिया के रिचेस्ट इंडिविजुअल है और भारत के सबसे शानदार बिजनेस टाइकून है, उन्होंने जब 23,000 करोड़ के डिजिटल राइट खरीद करके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कोई बिजनेस मॉडल डेवलप किया है? रिलायंस ये स्पेंड किए गए 23,000 करोड़ की वसूली कैसे करेगा? तो इसके लिए मुकेश अंबानी ने ऑलरेडी लॉन्ग टर्म विजन डेवलप किया था और 2 शानदार स्ट्रैटेजीज वो ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसमें उनकी पहली स्ट्रैटेजी होगी एडवर्टीजमेंट। देखिए, आईपीएल पे 10 सेकंड की एड की वैल्यू चलती है 10 लाख रुपए। ये बात थी पिछले आईपीएल की, लेकिन इस बार के आईपीएल में रिलायंस इन्वॉल्व हो चुका है, बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वॉल्व हो चुकी हैं, इसलिए इस बार के आईपीएल पे 10 सेकंड पे दिखाए गए एडवर्टीजमेंट की वैल्यू लगाई जा रही है 20 लाख। और मुकेश अंबानी ने तकरीबन हर एक एडवर्टाइजर के लिए हर एक तरह की फ्लैक्सिबिलिटी रख दी है। बजट की फ्लैक्सिबिलिटी भी रख दी है और टाइम की फ्लैक्सिबिलिटी, यानी कि आप छोटी एड दिखाना चाहते हो या बड़ी एड दिखाना चाहते हो, आप कम बजट की एड दिखाना चाहते हो, ज्यादा बजट की एड दिखाना चाहते हो, आप सब तरह की एड दिखा सकते हो। क्योंकि इंडिया के अंदर तकरीबन ये माना जाता है कि नॉर्मली 40 मिलियन इंडिविजुअल ऐसे हैं जो क्रिकेट मैच रेगुलरली देखते हैं, लेकिन जब आईपीएल शुरू होता है तो ये 300 मिलियन के आसपास पहुंच जाते हैं। क्योंकि इस बार रिलायंस इन्वॉल्व है, जियो सिनेमा ने ऑलमोस्ट फ्री आईपीएल सबके लिए कर दिया है, तो ये 300 मिलियन का आंकड़ा इस बार माना जा रहा है कि तकरीबन 600 मिलियन तक चला जाएगा। अब क्योंकि जहां ज्यादा जनता होगी वहीं ज्यादा एडवर्टीजमेंट आएंगे, और जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है, ये मुकेश अंबानी अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए शायद उन्होंने जियो टेलीकॉम को जब शुरू किया था तो पहले सिम फ्री दी, फिर डेटा फ्री दिया 1 महीने के लिए, उसके बाद 3 महीने के लिए, उसके बाद फिर 3 महीने के लिए। जब लोग इनके जियो टेलीकॉम पे फ्री डेटा के हैबिचुअल हो गए, उसके बाद इन्होंने प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर दिया। और यही स्ट्रैटेजी मुकेश अंबानी इस बार जियो सिनेमा पे फ्री आईपीएल के थ्रू करना चाहते हैं। तो जब ज्यादा जनता इनके पास कनेक्ट हो जाएगी तो ज्यादा एडवर्टाइजिंग आ जाएंगे और इनके पास ज्यादा रेवेन्यू भी डेवलप होगा। अब क्योंकि मुकेश अंबानी ने इस बार के आईपीएल के डिजिटल राइट्स को 23,000 करोड़ में खरीदा लगभग 5 साल के लिए, यानी कि 1 साल में तकरीबन 4,500 करोड़ इन्हें वसूल करने हैं, तो यह माना जा रहा है कि इस बार का आईपीएल इनको 2,500 करोड़ की वसूली तो महज एडवर्टीजमेंट से करके दे देगा। और इस तरह से मुकेश अंबानी अपने फंड की वसूली करेंगे। फंड की वसूली करने के लिए इनकी दूसरी स्ट्रैटेजी है फ्री इंटरनेट पैक। देखिए, जो इंडिविजुअल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आईपीएल देख रहा है वो 1-2 घंटे तक आईपीएल देखेगा। इतनी देर में उसका 1 से 2 जीबी का डेटा आराम से खत्म हो जाएगा। अब अगले आईपीएल को देखने के लिए उसे फिर से इंटरनेट का वैल्यू पैक और डेटा पैक डलवाना पड़ेगा। अब कोई भी इंडिविजुअल बार बार हर दिन इंटरनेट का वैल्यू पैक या डेटा पैक को रिचार्ज नहीं करवाता। कोई भी इंडिविजुअल अनलिमिटेड क्रिकेट मैच का मजा लेना चाहता है, चाहे वो 240 पिक्सल पे देखे या 4K के रिजोल्यूशन पे देखे। अब बार बार रिचार्ज कराने की प्रॉब्लम से बचने के लिए मुकेश अंबानी फिर से एक शानदार स्ट्रैटेजी लेकर आ गए, जियो फाइबर, जो कि तकरीबन 400 रुपए महीने पे आपको अनलिमिटेड इंटरनेट का वैल्यू पैक डेवलप करके दे रहा है, जिसमें फ्री डेटा आपको मिल जाएगा। तो यहां से भी मुकेश अंबानी काफी बड़ा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात थी, मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश अंबानी ने इस बार के आईपीएल की वैल्यू को जस्ट डबल कर दिया। जो आईपीएल पिछले साल 16,000 करोड़ में बेचे गए थे, वो आईपीएल के राइट्स इस बार तकरीबन 48,000 करोड़ में बेचे गए। तो एज अ यूजर आपको क्या लगता है कि मुकेश अंबानी आने वाले टाइम पीरियड में क्या आईपीएल पे भी अपनी मोनोपोली डेवलप करने वाले हैं? कॉमेंट करके मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा।